प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमारा आज का विषय है संदेश लेखन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा नवम में संदेश लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बात को संदेश कहा जाता है। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति सम, दिश, द्य स्वीकार की गई है। इस शब्द का अर्थ सूचना देना, समाचार, खबर प्रेषित करना और किन्हीं संदर्भों में आज्ञा और आदेश भी स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार संदेश कुछ भी हो सकता है, किसी की आज्ञा, आदेश, कोई समाचार या अपने भावों की अभिव्यक्ति। अंग्रेजी में संदेश शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है। व्हाट्सएप संदेश सबसे अधिक आजकल हम इसी का प्रयोग करते हैं। आप सब भी। आजकल की पीढ़ी व्हाट्सएप की पीढ़ी कही जाती है। हमें याद है कि विभिन्न त्योहारों, पर्वों, विशेष दिवस या अवसरों पर कार्ड के माध्यम से लिखकर या छपे हुए संदेश भेजे जाते थे। टेलीफोन करके भी बधाई संदेश या शुभकामना संदेश दिए जाते थे। परंतु व्हाट्सएप के आने के पश्चात पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। कार्ड अप्रासंगिक हो चुके हैं। फोन पर केवल निकटस्थों को ही संदेश दिए जाते हैं। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जाते हैं। तो आप भी आजकल संदेश जो विधा है लेखन की, इसका ही सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह एक तो छोटा होता है और आपकी बात को दूसरे तक सरलतापूर्वक पहुंचा देता है। सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि, विभिन्न दिवसों जैसे महिला दिवस, मातृ पितृ दिवस, योग दिवस, पृथ्वी या अर्थ दिवस जिसे आप कहते हैं, पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश, सामाजिक संदेश जैसे पास, फेल या कोई उपलब्धि पर भेजे जाने वाले संदेश, कुछ खोया या पाया उस पर लिखे जाने के लिए संदेश, व्यक्तिगत संदेश जैसे अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई और शुभकामनाओं के संदेश, मिश्रित संदेश, देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश। तो इस प्रकार संदेश का विषय कुछ भी हो, आपने उसे पूरी इच्छा, लगन के साथ लिखना है तथा शब्दों का प्रयोग करते समय, उनका चयन करते समय ध्यान रखना है कि शब्द सरल और बोधगम्य हो, जो दूसरे तक आपके भावों को प्रेषित कर सके। संदेश का प्रारूप संदेश 30 से 40 शब्दों में हो सकता है। इसके लिए बॉक्स बनाना आवश्यक है। तिथि व समय का उल्लेख करना चाहिए। संबोधन अर्थात किसके लिए लिखा जा रहा है, वह उसका नाम लिखना भी जरूरी है। लिखने वाले का नाम भी आवश्यक है, कौन लिख रहा है। परंतु बोर्ड में अथवा परीक्षा में क ख ग या च छ ज इस प्रकार से कोई वर्ण ही लिखने चाहिए। एक ही अनुच्छेद होना चाहिए। अनौपचारिक व औपचारिकता विषय पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह का संदेश लिखना है, वह अनौपचारिक है या औपचारिक है, तो शब्दों का चयन उसी प्रकार किया जाएगा। भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावली को वरीयता दी जानी चाहिए कि भाषाओं या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अपनी भाषा में संदेश लिखते समय अपने सरल तथा सहज शब्दों का प्रयोग करना है, जो आपके भावों को दूसरे तक प्रेषित कर सके। सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो कि आप उसमें सृजनशीलता अपनाना चाहते हैं, उन्हें और अधिक अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु तथ्यों पर बल देना आवश्यक है। संदेश का संक्षिप्त होना अनिवार्य है। इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभावों की सूक्तियों, उक्तियों का प्राय प्रयोग नहीं किया जाता। संदेश में हमें अपनी बात को स्पष्ट नहीं करना होता, उसके लिए किसी उदाहरण, किन्हीं मुहावरों
या महानुभवों की सूक्तियों से उसको सजाना आवश्यक नहीं है। इसमें सीधी स्पष्ट बात की जाती है जिससे आपके द्वारा कहे गए भाव दूसरे को उसी रूप में मिल सके। उदाहरण देखिए, संदेश का 10 मार्च 2020 सायं 6 बजे। प्रिय सौरभ, शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला। तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विजय दत्ता। देखिए, इसमें तारीख, दिनांक, समय, संबोधन जिसे लिखा जा रहा है और कौन लिख रहा है उसका भी अंत में नाम दिया गया है। और संदेश संक्षिप्त है, परंतु अपनी सभी बातें जो वह प्रकट करना चाहता है दूसरे पर, वह सब कुछ इसमें लिख दिया गया है। दूसरा संदेश, 2 मई 2020 प्रातः 8 बजे। मम्मी जी, आप घर पर नहीं थी, ऑफिस से वर्मा अंकल का फोन आया था। वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी देख लेना। वे कुछ जल्दी में थे। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, 2 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। मैंने खाना खा लिया था। चाबी सलमा आंटी के पास है, बिट्टू। देखिए, छोटा सा संदेश है, लेकिन उसने उसमें सब कुछ कह दिया जो वह अपनी माताजी को प्रेषित करना चाहता था, उन्हें बतलाना चाहता था। तो इस प्रकार संदेश लिखते समय आपने ध्यान रखना है कि शब्द कम परंतु तथ्य अधिक और बिल्कुल ठीक होने जरूरी हैं। पुनरावलोकन करेंगे। संदेश अनौपचारिक भी हो सकता है, आपको बताया था। औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं संदेश। संदेश वैयक्तिक होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अधिकतर लिखे जाते हैं। संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती, केवल क्या देना होता है, तिथि और समय। संदेश जानकार, निकटस्थ, ज्ञात और संबंधी को ही भेजा जाता है। जिसे आप जानते हैं, केवल उन्हें ही संदेश दिया जाता है। विषयानुसार सौंदर्यात्मक, भावात्मक, सरल हो सकती है। अर्थात भाषा के विषय में बताया गया है कि वह विषय के अनुसार हो, उसमें सौंदर्य हो, लेकिन भावनाएं सब उसमें स्पष्ट हो और भाषा का सरल होना यहाँ अनिवार्य है। आउटलाइंस, रेखा चित्र, बॉर्डर बनाया जा सकता है, साधारण बॉक्स में भी दिया जा सकता है। तो यह उसके विषय पर आधारित है कि किस तरह का विषय है जिसके लिए संदेश लिखना है। संदेश लेखन पर निम्न विषय लिए जा सकते हैं आपके अभ्यास के लिए कि आप स्वयं इन्हें लिखकर देखें। जैसे रामायण और महाभारत के पुनः प्रसारण का संदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस नियंत्रित है, इस बात का संदेश, कक्षा 9वीं एवं 10वीं में कुछ बदलाव के संदेश, इस महामारी के बीच अपनी कुशलता का संदेश दूसरों तक आप देना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। टीम क्लास में उपस्थित होने हेतु संदेश कि विद्यालय की ओर से जो आपकी कक्षाएं चल रही हैं टीम के ऊपर, तो आपको उसका भी संदेश दिया जा सकता है। जूम क्लासेस में आ रही खबरों के प्रति संदेश कि कौन सा वेबिनार कहाँ किया जा रहा है और कब होगा, इस पर भी संदेश लिखा जा सकता है। सोशल मीडिया की अफवाहों से बचने हेतु संदेश, तो इस प्रकार के संदेश जो औपचारिक होते हैं कि अफवाहों से बचने के लिए बार बार सरकार की तरफ से संदेश दिए जाते हैं। तो इस प्रकार संदेश का विषय कुछ भी हो सकता है। तो फिर बच्चों, संदेश लिखते रहें, दूसरों से संपर्क बनाते रहें। धन्यवाद। आशा है आपको संदेश लेखन समझ आ गया होगा।